हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं किशोर कुमार। आप देख रहे हैं यादव गोट फार्म 2.0। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो बुजुर्ग इंसान है और पेंशन की टेंशन लेके बैठे हुए हैं, जिनका उम्र 40 या 45 साल हो चुका है। वो सोचते हैं कि अगर हमारा भी उम्र 50 साल का हो जाए तो जो बुढ़ा पेंशन है वो लागू हो जाएगा। वैसे किसान भाइयों के लिए मैं बहुत बेहतरीन ऑप्शन लेकर आया हूं और ये कहना चाहता हूं कि पेंशन की टेंशन छोड़ दें और जो मैं तरीका इसमें बताने वाला हूं उस तरीके से अगर काम करें तो पेंशन से डबल और पेंशन से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा कि पेंशन का पैसा कितना मिलता है। 400 या 450 के आसपास मिलता है। वो भी हर महीने नहीं मिलता है, 5 या 6 महीने में एक बार आता है। जब भी बैंक में पैसा आता है उस पैसे को उठाने के लिए बहुत भीड़ होता है बैंक में। इससे साबित होता है कि जो पैसा है उस पैसों की कितनी आवश्यकता है जो बुजुर्ग किसान भाई या गरीब किसान है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो गरीब किसान है या गरीब इंसान है या जिनका उम्र 40 साल या 45 साल है और पेंशन के पैसों का इंतजार करते हैं कि कब महीना पूरा होगा और जो हमारा पेंशन है हमारे खाते में आएगा। जो बेरोजगार हैं और जिनका उम्र ज़्यादा हो चुका है और वो मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं या कंपनी में नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर इस तरीके से काम करेंगे तो जो पेंशन है उसको भूल जाएंगे और पेंशन से अधिक पैसा कमा पाएंगे। अब दोस्तों की जानकारी के लिए बता दें कि जो वृद्ध इंसान 50 साल के उम्र को पार करते हैं उन्हीं का पेंशन लागू होता है और पेंशन का जो पैसा आता है एक महीने का 450 रुपये के आसपास मिलता है। जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उस तरीके से जिनका उम्र 30 साल या 35 साल या 40 साल या 45 साल हो चुका है वो चाहे तो खाट पर सोकर 10,000 का महीना, 5,000 का महीना या 1,000 रुपये का महीना बहुत आसानी से कमा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं किसान भाइयों को एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहते हैं और क्या कहेंगे, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो कहने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या आती है, अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो देने वाला कोई नहीं होता है। तो दोस्तों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखें, तभी जाके पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं और जो तरीका मैं बताने वाला हूं उस बिजनेस का नाम है बकरी पालन। बकरी पालन का नाम सुन के जो भी किसान भाई या दोस्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं भगे नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूं इसमें कि 40 या 45 या 50 साल के जो दादा दादी के उम्र के लोग हो जाते हैं उनको खर्चों की कितनी तंगी होती है और कितनी परेशानियां होती है। अगर वो चाहें तो खाट पर सोकर इस तरीके से 2,000 या 5,000 का महीना बहुत आसानी से कमा सकते हैं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी गरीब किसान या गरीब इंसान है या अमीर भी हैं, अगर हमारे वीडियो से उनको थोड़ा बहुत भी लाभ मिलता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में जो सच्चाई है, जो जेन्युइन हकीकत में होता है वही दिखाने का प्रयास करता हूं और वही दिखाता हूं और वही बताता हूं। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा कि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको सदियों से लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे और ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला है। जो भी दादा दादी के उम्र के लोग हैं, अगर एक भी बकरी पालते हैं या 2 बकरी पालते हैं या 5 बकरी पालते हैं तो एक बकरी से उनको साल का 10 या 12,000 रुपया इनकम हो सकता है। मान लेते हैं 50 साल के आसपास उम्र है, उसके बावजूद भी अगर चाहे तो 5 बकरी को आसानी से पाल सकते हैं। वो तरीका कौन सा है जिनमें उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और बकरियों के पीछे घूमना भी नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से वो 5 बकरी को पाल सकते हैं। वो तरीका मैं अब वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। वो तरीका बताने से पहले मैं इस विषय पे बात करना चाहूँगा कि इस पे भी बहुत से दोस्तों का कमेंट या किसान भाइयों का कमेंट आ सकता है कि जो बूढ़े इंसान है या बूढ़े माँ बाप हैं जिनका उम्र 40 साल या 50 साल हो चुका है उनको आप बकरी चराने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं इस विषय पर थोड़ा 2 शब्द कहना चाहूँगा। बात मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि जो 40 या 50 साल के उम्र के जो दादा दादी के उम्र के लोग हैं उनको आराम देना चाहिए और आराम से रखना चाहिए और ये ख्वाहिश हर एक बेटा रखता है अपने माँ बाप के लिए।
जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा कि ये 5 उँगलियां बराबर नहीं है, उसी प्रकार से इस दुनिया में भी सब लोग बराबर नहीं है। किन्हीं के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है और किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है और आर्थिक स्थिति उनका बहुत बेस्ट है, बढ़िया है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने माँ बाप की सेवा अच्छी तरह से कर लेते हैं। और जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, चाह कर भी जितना अच्छी तरह से रखना चाहते हैं अपने माँ बाप को, उतनी अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाते हैं, देखभाल नहीं कर पाते हैं। अपने वीडियो के माध्यम से जो भी बात बताने वाला हूँ और बता रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि उन लोगों को, उन दोस्तों को मैं मन को ठेस पहुँचाऊँ जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं और सेवा करते हैं। अगर हम बात करें कि जिन किसान भाइयों का आर्थिक स्थिति सही नहीं है, चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर खाली हैं, घर में बेकार बैठे हुए हैं, तो चाहें तो जो अपने बच्चे हैं या पोते हैं या लड़के हैं, उनका सपोर्ट कर सकते हैं आर्थिक स्थिति सुधार करने में, जो तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बकरी पालन तो बहुत सदियों से होते आ रहा है, अभी तक भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हिसाब कोई नहीं जोड़ता है, सिर्फ बकरी पालते हैं। अगर आप जाइए और बात कीजिए कि 4 साल या 5 साल से आप बकरी रख रहे हैं, तो आप 5 साल में एक बकरी से कितना इनकम किए हैं, तो कुछ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनके पास हिसाब ही नहीं है। अगर हम एक बकरी का हिसाब करें 5 साल की कि एक बकरी 5 साल में कितना इनकम दे सकती है और कितना देती है, तो 1 साल का अगर जोड़े 10,000 रुपया, तो मान लीजिए 5 साल बकरी को रखते हैं तो 5 साल में एक बकरी से आपको 50,000 का प्रॉफिट होता है। वही बात करें जो किसान भाई 5 बकरी रखे हैं और साल का 50,000 रुपया कमा रहे हैं, अगर वही हिसाब हम जोड़ते हैं तो 5 साल में 2.5 लाख रुपया होता है। यही वह बात है जिसको किसान भाई अभी तक नहीं समझ पाए हैं और नहीं समझते हैं और सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर 5 साल में आप 2.5 लाख रुपया कमाते हैं तो 2.5 लाख रुपया कम नहीं हुआ, वो साइड बिजनेस है। आप इसको साइड बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं और बहुत लोग करते भी हैं। मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति हो और कहीं भी 15,000 रुपया वो कमा रहा हो महीने का, अगर साथ में उसके पास उसके घर में जो माँ बाप हैं या कोई भी हो 5 बकरी पाल रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं घर चलाने में, तो 15,000 तो महीने का आ ही रहा है। प्लस जो ये 5 साल में 2.5 लाख रुपया हो रहा है, इसका बढ़ोतरी हो रहा है, ये इसको आगे लेके जाएगा, इसका पैसा बचने वाला है 2.5 लाख रुपया। वही अगर हम बात करें, अगर एक व्यक्ति महीने का 15,000 रुपया कमा रहा है और उसके घर में 5 बकरियां नहीं पाली जा रही है, घर वाले उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और बकरी को नहीं पाल रहे हैं, तो जो उसका इनकम है 5 साल में 2.5 लाख रुपया कम हो रहा है। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके घर में बकरियां पाली जा रही है, उसका जो आर्थिक सुधार है धीरे धीरे सुधार होते रहेगा, और जो सिर्फ 15,000 मंथली कमा रहा है उसका बिगड़ता जाएगा, क्योंकि उसके पास इससे इनकम कम हो रहा है। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा कि आज के ज़माने में 10 या 15,000 रुपया कमाने वाले के लिए घर चलाना कितना मुश्किल काम है और कितना परेशानियां होती है। क्योंकि कारण यह होता है कि एक आदमी घर में कमाने वाला होता है और 6 या 7 आदमी उसको खाने वाले होते हैं, और उसी में बच्चों की पढ़ाई है, कपड़ा है, खेती गृहस्थी है, क्योंकि खेती गृहस्थी में भी आज पैसा खर्चा होता है तभी जाके फसल उगते हैं, नहीं तो अगर पैसा आप खर्चा नहीं करते हैं तो खेती भी आपका ढंग से नहीं हो पाता है। बात करें बीमारी की, तो इसमें भी बहुत पैसा खर्चा लगता है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो तबीयत खराब होता था इंसान का बहुत कम खराब होता था, और आज के ज़माने में थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। इसका कारण है कि जो भी खेती हो रहा है बिना खाद्य पदार्थ के नहीं हो रहा है, इसी की वजह से जो बीमार लोग पड़ते हैं पहले से ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो ये सब खर्चा जोड़ा जाए तो कोई भी इंसान अगर 15 या 20,000 या 10 रुपया कमाता होगा तो ये पूर्ति सब नहीं कर पाएगा, और निश्चित ही उनको परेशानी होने वाली है और होती है। ये जो तरीका मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, अब अगर इस तरीके से अगर घर का आदमी सपोर्ट करे, एक आदमी जो कमा रहा है उसका घर चलाने में और हेल्प करे और इस तरीके से काम करे, तो शायद हो सकता है ऐसी जो परेशानियाँ होती हैं आगे से नहीं हो और उनका जो ज़िंदगी है सुखमय बीत सके। तो चलिए अब वो तरीका हम आप दोस्तों को बताते हैं कि उस तरीके को किस तरह से किया जाता है, यानी बकरी पालन किस तरह से करें, यानी कि जो बड़ बुजुर्ग इंसान है वो भी इस काम को कर पाएंगे, जिनको बकरियों के पीछे ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना होगा।
अगर किसान भाई 5 बकरी का पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको मार्केट जाना होगा और मार्केट से जाकर 50 मीटर रस्सी लाना होगा। 50 मीटर रस्सी लाकर उसे 5 टुकड़ों में बांट देना है, यानी उसका 5 पीस बनाना है। उसके बाद 5 खुट्टा बनाना है और 5 खुट्टों में रस्सी को बांध देना है। उसी 5 रस्सी में अलग अलग 5 बकरियों को बांध दीजिए और जो खुट्टा है उसको जहाँ खाली स्थान है, जहाँ खेती गृहस्थी नहीं हो रहा हो या जगह खाली हो, वहाँ पे जाके खुट्टे को गाड़ दीजिए और उसी खुट्टे में बकरियां बंधी रहेंगी और बहुत आसानी से चर लेंगी और अपना पेट भर लेंगी। जैसा कि अभी ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में जो बकरियों को चराने का सही समय है, सुबह में थोड़ा सा शीत रहता है इसलिए बकरियां नहीं चरती हैं। तो ठंड के मौसम में बकरियों को आपको चराना हो तो 9:30 बजे के बाद जाके उसे खूंटे पे बांध दीजिए। दोपहर के बाद 1 या 2 बजे अगर बकरी के पास बच्चा हो तो बच्चे को जाके बकरी का दूध पिलाइए और बकरी को हो सके तो थोड़ा बहुत पानी पिलाइए। यहाँ पर भी आप बकरियों को बांधे हैं, उस खूंटे को उखाड़ दीजिए और खूंटे को उखाड़ के दूसरे स्थान पे चेंज करके फिर से गाड़िए। स्थान चेंज करके खूंटे को अगर आप गाड़ते हैं तो उसका फायदा यह होगा कि जो आपकी बकरियां हैं बहुत आसानी से अपना पेट भर लेंगी। फिर शाम को 4 या 4:30 बजे जाकर बकरियों को अपने घर में ला लेना है और पानी उनी पिला के बकरियों को बांध देना है। यहाँ पर भी आप बकरियों को बांधते हैं, अगर घास फूस वहाँ अधिक मात्रा में है तो निश्चित ही आपकी बकरियां हैं जिसका पेट भर जाएगा और अपना पेट भर लेंगी। अगर पेट नहीं भरता है तो शाम को चोकर भूसा मिलाकर आप थोड़ा बहुत बकरियों को खिला सकते हैं और जो बकरे हैं उनको 50 ग्राम या 100 ग्राम दाना दे सकते हैं। तक चोकर भूसा खिलाने की बात आती है तो बहुत से किसान भाइयों का कमेंट आता है कि जो हमारी बकरियां हैं चोकर भूसा नहीं खाती हैं। तो कोई भी देसी ब्लैक बंगाल बकरी होगी तो शुरू में चोकर भूसा खाने में उसको परेशानी होता है। अगर वही 2, 4, 10 या 15 दिन आप लगातार उसको थोड़ा बहुत चोकर भूसा देते रहते हैं तो निश्चित ही जो आपकी बकरी है चोकर भूसा खाना चालू कर देगी, बहुत आसानी से चोकर भूसा खा पाएगी। अगर आपकी बकरी चोकर भूसा खाने में ज्यादा परेशान कर रही तो हल्का सा मीठा का मात्रा उसमें मिला दीजिए, फिर देखिए जो आपकी बकरी है चोकर भूसा बहुत चाव से खाएगी और बहुत मजे से खाएगी। बात करें बकरी को स्वस्थ रखने की तो बकरे को हर एक 3 महीना पर आप कीड़ी का दवा देते रहें और हो सके तो थोड़ा बहुत कैल्शियम का सहारा लेते रहें। इतना अगर आप काम करते हैं तो जो आपके बकरी हैं बिल्कुल स्वस्थ और टनाटन रहेंगे। कीड़ी का दवा खिलाने के लिए तो बहुत से वीडियो में आप लोग देखे होंगे और देखते होंगे, लेकिन कारण सब कोई नहीं बता पाते और नहीं बताते हैं। कारण मैं बता देता हूँ। कीड़ी का अगर दवा आप बकरी को टाइम से नहीं खिलाते हैं, जो भी भोजन आप कराते हैं बकरी को वो भोजन वो कीड़ी खा जाता है और जो आपके बकरी हैं उनको स्वास्थ्य कमज़ोर होने लगता है और वो स्वस्थ नहीं रहते हैं। वही कारण है कि कीड़ी अगर पेट में बकरी को हो जाता है तो जो आपका बकरा है मोटा ताज़ा नहीं होता है और उसको परेशानियाँ होती रहती है। और परेशानियों के रूप में कहा जाए तो उसके पेट में गैस हो जाएगा, पतला पैखाना करेगा यानी दस्त करेगा, यानी कि उसको ये समस्या हमेशा आते रहता है। इसी वजह से जो बकरी हैं स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। तो आपको चाहिए कि सही टाइम से 3 महीने पे बकरी को या बकरी के बच्चे को कीड़ी का दवा देते रहें, तभी जो आपकी बकरी या बकरे हैं स्वस्थ या टनाटन रह पाएंगे। जो तरीका मैं इस वीडियो में बताया हूँ, अगर इस तरीके से बकरी पालन की शुरुआत जो भी किसान भाई करते हैं, हो सकता है जो उनका आर्थिक स्थिति पहले से बिगड़ा हो पहले से सुधार हो जाए और सुधार हो सकता है। आशा करता हूँ कि जो भी जानकारी मैं किसान भाइयों को देने का प्रयास किया हूँ, इस जानकारी के माध्यम से अब वो पेंशन का टेंशन नहीं लेंगे और पेंशन का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि बकरी पालन का व्यापार करेंगे। अगर किसान भाइयों के मन में सवाल उठता होगा कि एक बकरी से 1 साल में 10,000 रुपया कैसे कमाया जाता है, तो इसमें मैं पहले से वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। आशा करता हूं जो भी जानकारी किसान भाइयों को देने का प्रयास किया हूं, जानकारी किसान भाइयों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।